सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। ये हमारा सेकेंड लेक्चर होगा इकोनॉमिक्स के लिए। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इंट्रो किया था, जहाँ पे हमने इकोनॉमिक्स का मतलब समझा था। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है वो हमने देख लिया था, और क्या क्या सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, लगभग 20 या 25 मिनट्स का वीडियो बना था, आप लोगों ने देखा होगा। और उसका रिस्पॉन्स उतना तो खास नहीं आया जितना मैंने सोचा था, क्योंकि ऐसे इकोनॉमिक्स के बारे में तो बहुत लोगों ने कहा था, बहुत लोगों का कमेंट आया था, बट आप लोगों की तरफ से वैसा रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिला है। सो शायद कुछ कमी रह गया मेरे में या फिर आप में। मैंने अपने तरफ से तो पूरा दिया था, ठीक है, 100% आपको समझ में आना चाहिए था। तो लास्ट वीडियो में अगर कुछ रह गया हो डाउट तो आप वो पूछ सकते हो, ठीक है, कि हाँ मैं यहाँ पे डाउट रहेगा तो मैं उसे भी बाद में ले दूंगा, ठीक है, ट्राई करूँगा दोबारा एक्सप्लेन करने का। और अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, ठीक है, इकोनॉमिक्स का मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो पहले वो वाला देखो फिर ये वाला देखो, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। या फिर ये देखकर फिर जाकर वो भी देख लेना, समझ में आएगा जरूर, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं विद होप दैट यू विल सपोर्ट मी। आपके सपोर्ट के लिए ही ये चैनल बना हुआ है, मैं आपका हेल्प कर रहा हूँ, तो आप को भी मुझे हेल्प करना होगा। खुद से देखो, समझो, नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। नोट्स मैं इंग्लिश वगैरह का मैं बोलता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, बट इको का मैं नोट्स आपको पीडीएफ में दे रहा हूँ, ठीक है। पीडीएफ बनाने में मुझे 1 घंटा लग रहा है, तो कुछ तो इसका रिटर्न आपको देना चाहिए, ठीक है। रिटर्न देने का बहुत सारा तरीका है, ठीक है, आप जैसे चाहो वैसे दे सकते हो। चलो ठीक है, जब ये लाइव आता रहता है तो वहाँ पर एक बैच भी चलता है, ठीक है, आप वहाँ से भी थोड़ा हेल्प कर सकते हो, ठीक है, अपने तरफ से, ठीक है। तो चलो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपने क्लास के बारे में, ठीक है। जेएमएस क्लासेस, यूट्यूब ज्ञान विजडम, एएचएससीसी सीबीएसई दोनों के लिए इकोनॉमिक्स 12 का ये हमारा सेकेंड लेक्चर होगा, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर हमने डिस्कस कर लिया था, आई थिंक आज से 4 या 5 दिन पहले आया था, और बिलीव करो अभी तक मैंने खाना नहीं खाया आपके पीडीएफ बनाने के चक्कर में, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। तो इसका रिटर्न मुझे चाहिए भाई, अच्छा रिटर्न चाहिए, कमेंट अच्छा करना, समझ में नहीं आया तो डाउट हो तो पूछना, ठीक है। चलो तो सबसे पहले आज के क्लास के लिए आज में हम क्या क्या देखने वाले हैं वो देख लेते हैं। आज के क्लास में हम देखेंगे सबसे पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर अल्टरनेटिव कॉस्ट किसे कहते हैं, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, और बेसिकली जो मेन पार्ट होगा वो होगा हमारा पीपीसी के बारे में, ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में, ठीक है। यही हमारा आज का क्या है मेन मुद्दा है, और इसके ऊपर इसके फीचर्स, इसके अजम्पशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, देन इससे होने वाले जो शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी होता है उसके बारे में, बस ये 2-3 चीज़ के बारे में हमें डिस्कस करना है। आई होप जल्दी ख़त्म हो जाएगा, और नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं, ख़त्म तो करना ही है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम किसे कहते हैं, ठीक है। सो अपॉर्चुनिटी मतलब क्या होता है, कोई भी समय में जब हमें एक मौका मिलना, ठीक है, मौका मिलने वाला जो कॉस्ट है, या फिर अल्टरनेटिव कॉस्ट। मौका कैसे मिलना, सपोज मान लो आपके सर आपको ट्यूशन करा रहे थे, कोचिंग करा रहे थे, और आपसे मान लो एक फ़ी ले रहे थे। मान लो उन्होंने अकाउंट्स के लिए आपसे बोला कि भाई 1 साल का अकाउंट्स का मेरा फ़ी जो होगा वो होगा 10,000 रुपये, ठीक है। और आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल गया कि मैं 10,000 ना देकर 8,000 में कहीं और से कर लूँ, ठीक है। या मैंने आपको बोल दिया कि मैं 5,000 में आपको अकाउंट्स करा दूंगा पूरा, ठीक है, और आपने देख लिया कि भाई दोनों जगह पढ़ाई सेम ही है, एक ही जैसा क्वालिटी है, तो आप क्या करेंगे, उस चीज़ को छोड़ देंगे और यहाँ पे आ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, आपने प्रॉफिट देखा और एक अल्टरनेटिव को छोड़ के दूसरे अल्टरनेटिव की तरफ चले आए, ठीक है। एक अल्टरनेटिव को आपने क्या किया, छोड़ दिया, और दूसरे अल्टरनेटिव की तरफ चले आ रहे हो, ठीक है। वही है असल में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। तो चलो देखते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ पार्टिकुलर प्रोडक्ट is the quantity of foregone next best alternative, most valuable alternative product that could have been produced by utilizing the same amount of resource. सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्स को यूज करके, सेम अमाउंट ऑफ मनी को आपने यूज किया था, याद होगा, आपने सेम अमाउंट ऑफ मनी को यूज करके आपको जो बेस्ट अल्टरनेटिव मिला, ठीक है, बेस्ट अल्टरनेटिव आपको यहाँ पे तो क्या हो गया आपका, मेरे केस में मैंने जो बताया था उसमें आपको अमाउंट कम लग गया, लेकिन ऑल्टरनेटिव क्या मिल गया, बेस्ट मिल गया। फॉर एग्जांपल ऐसे पकड़ लो कि एक टीचर आपसे मान लो मंथली फीस चार्ज कर रहा है अकाउंट्स का 500, ठीक है, और आप जब अकाउंट्स करते हो आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आ रहा, आपको डाउट रह जाता है, ठीक है, और वो क्लियर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है वॉल्यूम ज़्यादा हो स्टूडेंट का, या फिर उनको समझाने में दिक्कत हो रहा हो, कुछ भी हो सकता है। एक टीचर है जो कि 500 में ही लेकिन आपको ना अच्छा क्लास दे रहा है, ठीक है, आपको अच्छा क्लास दे रहा है, आपको ज़्यादा आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, इसे पकड़ लोगे। दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यही क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है। सो अपॉर्चुनिटी, अब हम थोड़ा फैक्ट्री के हिसाब से सोचते हैं, इकोनॉमिक्स के हिसाब से। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ पार्टिकुलर प्रोडक्ट, एक सामान को बनाने के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, क्वांटिटी ऑफ द फॉरगोन
नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, जो आपका बेस्ट अल्टरनेटिव है। सपोज मान लो मुझे 2 अल्टरनेटिव बनाना है, मुझे बनाना है मान लो मैं पेन भी बनाता हूँ मेरा कंपनी, और मेरा पेंसिल भी बनाता है, दोनों ही चीज बना रहा है मेरा कंपनी, ठीक है। तो इन दोनों में से बेस्ट कौन होगा? बेस्ट कब, किस केस में? बेस्ट पैसा मिलने के केस में, रिटर्न उसका किसका अच्छा है, ठीक है। मतलब प्रॉफिट मुझे किस में ज्यादा मिल रहा है? प्रोडक्ट दैट कुड हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय यूटिलाइजिंग दिस अमाउंट ऑफ रिसोर्स। इसको बनाने में मुझे मान लो डेली का मेरे लेबर में मान लो 20,000 रुपये खर्च हो रहा है, लेबर और रॉ मटेरियल में, और यहाँ पर भी उतना ही का खर्च हो रहा है, ठीक है। तो दोनों में मेरा खर्च सेम है, बट मुझे बेस्ट रिटर्न कौन देगा? वो मेरा क्या होगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा? अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं मार्जिनल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट अभी बोलोगे सर हमारे बुक में अभी तो मार्जिनल कॉस्ट है ही नहीं, तो मार्जिनल कॉस्ट नहीं है, बट हमें मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो दिया हुआ है। इसको समझने के लिए हमें ऊपर वाले को ही समझना पड़ता है, ठीक है। सो मार्जिनल कॉस्ट शॉर्ट में बता रहा हूं, इसके ऊपर जब हम करेंगे चैप्टर बाद में तो और आएगा, ठीक है। देखो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, इसको समझने से पहले हमें थोड़ा सा देखना होगा एक एग्जांपल। देखो किसी चीज का जो टोटल कॉस्ट होता है ना, वो क्या होता है? वो होता है आपका फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, प्लस वेरिएबल कॉस्ट। प्लस क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट। अब फिक्स्ड कॉस्ट क्या आप पूछोगे? देखो मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो ये मेरा ट्यूशन है, मैं यहाँ पर क्या दे रहा हूँ? रेंट दे रहा हूँ, ठीक है। मैं क्लास कराऊँ या ना कराऊँ, मुझे रेंट देना ही होगा, ठीक है, दैट इज माई फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। इस तरह से मान लो अगर मेरा फैक्ट्री है, उसका जो भाड़ा होगा वो मेरा क्या होगा? वो तो फिक्स्ड कॉस्ट होगा, वो मेरा लगेगा ही लगेगा, चाहे मैं वहाँ पर सामान प्रोड्यूस करूँ या ना करूँ, जब तक मेरे एग्रीमेंट में है मुझे वो पैसा देना है, तो मेरा क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट। मान लो यहाँ पर मेरा जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कुछ एक रहा होगा, और वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? वो कॉस्ट जो कि प्रोडक्ट जब बनाते हैं तब लगता है। फॉर एग्जांपल मान लो मैं अभी मान लो डस्टर बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ मैं? मेरे फैक्ट्री में डस्टर बन रहा है, ठीक है। तो जो डस्टर जो बन रहा है, मान लो एक डस्टर को बनाने के बाद जो कॉस्ट होता है वो 10 रुपया गिरता है। कितना गिरता है? 10 रुपया, ठीक है। तो मैं जितना ज्यादा डस्टर बनाऊंगा उतना ज्यादा मेरा क्या होगा? बढ़ेगा। एक बनाया तो 10 रुपया लगा, अगर 2 बना दिया तो 20 रुपया लग गया, 3 बना दिया तो 30 रुपया लग गया, इस तरह से, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इसी के ऊपर जो है हमारा मार्जिनल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट बैठता है। तो सपोज मान लो, अच्छा इससे पहले एक और मैं बात बता दूं, इससे पहले हम ये जानते थे कि अगर मान लो मैं आपसे ऐसे पूछूं कि बताओ एक सामान को बनाने में अगर 10 रुपया लगता है, 10 सामान को बनाने में कितना लगेगा? 100 रुपया। 100 सामान को बनाने में कितना लगेगा? 1000 रुपया। ऐसे ही होगा ना। बट इस केस में देखना अभी चेंज होगा, ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग के केस में क्या होगा? ये हमारा कॉन्सेप्ट ही बदल जाएगा, ये कुछ और हो जाएगा। क्या हो जाएगा देखते हैं, ठीक है। तो मान लो ये हमारा क्या है? यूनिट है, ठीक है। ये हमारा यूनिट था, ठीक है। ये हमारा मान लो क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट है, और ये हमारा मान लो क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ने से क्या होता है? हमारा टोटल कॉस्ट आ जाता है। क्या जाता है? टोटल कॉस्ट आ जाता है, ठीक है। ये मैंने जस्ट ऐसे ही रफली में बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो मान लो एक सामान में बनाता हूँ, मेरा फैक्ट्री का भाड़ा मैंने पकड़ लिया 10,000 रुपया। मतलब क्या है कि मेरे फैक्ट्री में 10,000 रुपया क्या होगा? भाड़ा लगेगा ही, या तो सामान बने या फिर ना बने, ठीक है। 10,000 रुपया लगना है, ठीक है, ओके। अब मान लो अभी मैं एक डस्टर बनाता हूँ, फैक्ट्री में 10,000 भाड़ा लग रहा है, मैं डस्टर इस बार मैं एक ही बना रहा हूँ, तो मेरा पैसा कितना लग जाएगा? सर लग जाएगा 10,000 10 रुपया लग जाएगा, ठीक है। चलो थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको हम 100 पकड़ लेते हैं, ठीक है। एक को बनाने में 100 रुपया लग रहा था, 10 को बनाने में 1000, और 100 को बनाने में कितना लग जाएगा? 10,000, ठीक है। ऐसा कर देते हैं, तो मेरा जो प्राइस हो जाएगा कितना हो जाएगा? अगर मैं एक बनाया तो कितना लगेगा? एक को बनाने में 100 लग रहा है, ठीक है, तो 10,100 लगेगा। कितना लगेगा? 10,100, ठीक है, ओके। सो यूनिट हमने जब 1 प्रोड्यूस किया, हमारा जो टोटल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट कितना था? 10,000 था। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया है, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ओके। वेरिएबल कितना था? 10,000 था, ठीक है। मान लो सॉरी फिक्स कितना था? 10,000 था। यहाँ पे क्या है? 100 रुपया है। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा मेरा? सर मेरा हो जाएगा 10,100 रुपया, ठीक है, एक यूनिट बनाने का, ठीक है, ओके। अब मैं पूछूं, मान लो अगर मैं 10 यूनिट बनाता हूं तो कितना होगा? तो देखो फिक्स्ड कॉस्ट तो हमेशा ऑलवेज रिमेन सेम। मेरा जो रूम का भाड़ा है वो हमेशा क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, ठीक है। चाहे मैं इसमें एक स्टूडेंट को पढ़ाऊं या फिर मैं 10 को पढ़ाऊं, जितना इसका कैपेसिटी है मैक्सिमम तक मैं पढ़ा सकता हूं, ठीक है। तो मैं 10 को, अगर मान लो मैं 10 सामान बनाया तो ही मेरा क्या होगा? देखो अभी हो जाएगा 10 का, ये 10,000 तो फिक्स्ड रहेगा ही, तो इसमें चेंज नहीं होना है। चेंज क्या हो जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो जाएगा। एक का 100 लग रहा था, 10 का कितना लग जाएगा? सर 1000 लग जाएगा। कितना रुपया लग जाएगा? 1000 रुपया। तो 10 रुपये कितना हो गया? टोटल मेरा 11,000 रुपया लग गया, ठीक है। अब मान लो इस बार मैं बनाता हूँ 100 पीस, ठीक है। ये तो हमेशा 10 ही रहने वाला है, फिक्स्ड कॉस्ट ऑलवेज रिमेन सेम, ठीक है, अनचेंज्ड, फिक्स्ड, तो इसीलिए उसका नाम ही फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है। लेकिन ये क्या होगा? चेंज हो जाएगा। 100 पीस बनाया, एक पीस में मुझे कितना लग रहा था? मैंने बताया था 100 रुपया, ठीक है। एक पीस में मुझे कितना बना रहा था? मैं 100 रुपया बना रहा था, ऐसा कुछ मैंने बना दिया था बाद में ना। एक पीस में देखा था 100 रुपया, तो 100 पीस में कितना लग जाएगा? सर 100 पीस में लग जाएगा 10,000 रुपया। कितना लग जाएगा? 10,000। तो 10,000 प्लस 10,000 कितना हो गया? 20,000, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा देखते हैं क्या चेंज हो रहा है, हम जो बोल रहे हैं उसमें क्या चेंज हो रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ एवरेज कॉस्ट क्या है? क्या कॉस्ट क्या है? एवरेज कॉस्ट क्या है, ठीक है। मतलब कि एक यूनिट को बनाने में क्या दाम लगा, एवरेज कॉस्ट। तो यहां पे हम अगर देखो, यहां पर हमने एक प्रोडक्ट बनाया था तो एक यूनिट का दाम कितना लगेगा? सर 10,100 रुपया ही लगेगा।
यहाँ पर हमने 10 बनाया था, तो ये 11,000 को 10 से भाग देंगे सर, एक सामान को बनाते 1100 रुपया लग गया। कितना लग गया? 1100। और यहाँ पर हमने कितना बनाया था? 100 यूनिट बनाया था। 1 यूनिट को बनाने कितना लग जाएगा? 1 यूनिट को बनाने लग जाएगा 200 रुपया। कितना लग जाएगा? 200। अब एक चीज देखो, यहाँ पे अगर मैं 1 यूनिट का भी चेंज करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं 1 यूनिट का भी चेंज करूंगा, यहाँ तो मैंने 10-10 किया, अगर मैं 1 यूनिट का भी चेंज करूँ, ये जो मेरा जो टोटल कॉस्ट है ना, ये बदल जाएगा। ठीक है, सपोज मान लो मैं इसको 101 अगर कर देता हूँ, क्या करता हूँ? 101। ठीक है, तो ये मेरा रहेगा 10,000 ही, बट ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 10,100 रुपया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अभी क्या हो गया है, 100 रुपये के रेट से था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 101 का बनाया तो 10,100 हो गया। अब मेरा देखो ये जो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 20,100 रुपया। हो गया ना, 20,100 रुपया। मैंने 1 यूनिट का चेंज किया, सिर्फ 1 यूनिट का चेंज, और मेरा चेंज कितने का आ गया? 100 रुपये का चेंज आ रहा है। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा ना? तो ये जो चेंज आ रहा है ना, दिस इज नॉन एज मार्जिनल कॉस्ट। इसे हम क्या कहते हैं? मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। सो मार्जिनल कॉस्ट इज द चेंज इन टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में जो भी चेंज आ रहा है ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ अनदर यूनिट और एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। एक नया यूनिट को बनाने के लिए, ठीक है, जो चेंज इन टोटल कॉस्ट आए उसे हम क्या कहते हैं? मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। इतना समझ में आ गया होगा? देखो ये बहुत बड़ा बात है, अभी हमने कवर कर लिया है, बाद में आपको आएगा तो आपको अच्छी तरह से और समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते थे एक और चीज जो मैंने आपको पहले बताया था, एक सामान को बनाने में लगा था 100 रुपया, तो 10 को बनाने में लगता है 1,000 रुपया, 100 को बनाने में लगता है 10,000 रुपया। ठीक है, जबकि वहीं पर देखो यहाँ पर एक सामान को बनाने में लगा कितना? 10,000 रुपया, जबकि ठीक है, लेकिन हमने जब 100 सामान बनाया तो कितना रुपया लगा हमारा? टोटल लगा है 20,000 रुपया। ठीक है ना? तो ये जो चीज जो होता है ना, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, तो मार्जिनल कॉस्ट समझ में आ गया होगा? सिंपल सी बात है, चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल कॉस्ट। एक एडिशनल कमोडिटी, एक नया कमोडिटी को जो हम बनाते हैं उसमें अगर मान लो हमारा जो टोटल कॉस्ट में जो चेंज होगा हम क्या कहते हैं? मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, अब हमारा जो मुद्दा का बात है वो हम देखते हैं। मुद्दा क्या था हमारा? मुद्दा था ये वाला, बोला है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। हमने पहले समझ लिया था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अब प्लस हमने अभी समझ लिया मार्जिनल कॉस्ट, दोनों को मिला देते हैं। देखो, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी इसे हम कहते हैं। ठीक है, इज द अमाउंट ऑफ यूनिट्स ऑफ गुड्स सेक्रीफाइस्ड, एक सामान को छोड़ देना, ठीक है, ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ मोर यूनिट्स, नए यूनिट को बनाने के लिए, ठीक है, ऑफ मोर यूनिट्स ऑफ अदर गुड्स और अदर गुड, ठीक है, एज वेल एज द अपॉर्चुनिटी टू प्रोड्यूस मोर कोमोडिटी। मतलब एक सामान को ज्यादा बनाने के लिए, ठीक है, ये आप नहीं भी लिखते हो तो भी चलेगा, आपका यहीं तक लाइन खत्म हो जाता है, यहां तक। ठीक है, आप यहाँ तक कर देते हो तो आपका लाइन खत्म ही हो जाता है लगभग। ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे वो बात बोल ही दिया हुआ ऑलरेडी कि अमाउंट ऑफ यूनिट्स ऑफ वन गुड्स या वन गुड सेक्रीफाइस टू ड्यू टू प्रोड्यूस वन मोर गुड। एक नया सामान बनाने के लिए हमने जो अमाउंट ऑफ एक प्रोडक्ट को छोड़ दिया, एक कमोडिटी को छोड़ के दूसरे कमोडिटी को हमने ज्यादा जो बनाया है, वो क्या है हमारा? वो है हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, सिंपल सी बात है, याद रह जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक और चीज मैं बता दूं आपको समझने के लिए। ठीक है, इकोनॉमिक्स में गुड नहीं होता है, गुड्स होता है। मैंने लास्ट क्लास में को बताया था, याद होगा, गुड्स मतलब सामान होता है। बट अगर कोई सामान सिर्फ एक हो, सिंगल हो, तो वहां पर हम लोग वन गुड या फिर अ गुड भी यूज करते हैं। वन गुड या फिर अ गुड भी यूज करते हैं, वहां पर गुड्स लिखने का जरूरत नहीं होता है। ठीक है, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है पीपीसी। सर पीपीसी क्या होता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है? इसके ऊपर क्वेश्चन तो हर साल ही आया है। ठीक है, हर साल ही क्या होता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमारे पास में एग्जाम में आता है। ठीक है, तो उसके बारे में देख लेते हैं और बहुत ही अच्छा है समझेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में आने वाला ही टॉपिक है ये। देखो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फिर इसी को हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं। फ्रंटियर का वर्ड का मतलब ही होता है बाउंड्री। क्या होता है? बाउंड्री। ठीक है, तो देखेंगे अभी हम बाउंड्री इसके बारे में। ठीक है, आने ही वाला है हमारा। ओके, अच्छा, बाउंड्री, DARY। ठीक है, ओके। सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, ये मैंने नोट इस तरह से दिया है कि आपका क्वेश्चन जो भी बनेगा सारा आंसर इसके अंदर रहना चाहिए। ठीक है, इस तरह से मैं बनाया। ठीक है, इट वाज प्रोफाउंडेड बाय पॉल ए सैमुअल्सन। याद हमेशा रखना, पॉल ए सैमुअल्सन। हमेशा याद क्यों रहेगा, मैं बता रहा हूं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है, पी से स्टार्ट होता है और पॉल से ये भी है। ठीक है, और पॉल से और कोई इकोनॉमिस्ट का अभी तक तो आपको नाम नहीं मिला है। ठीक है, अभी तक जो मैंने कराया, जब रिपीट होगा तो हम देख लेंगे। ठीक है, सो पीपीसी के अंदर में कौन बनाया उसे, किसने बताया उसके बारे में? पहला बार पॉल ए सैमुअल्सन ने बताया। और ये क्यों यूज होता है? ये होता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए क्या होता है, पीपीसी का यूज करते हैं। ठीक है, अब पीपीसी यहाँ पर मीनिंग दिया हुआ है, पीपीसी कर्व, ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व विच शोज
various alternative production possibilities that can be produced with a given resource and techniques of production। हमेशा याद रखना जो रिसोर्स और टेक्निक जो है वो क्या है हमारा, वो फिक्स्ड रहेगा। उस समय हमारे पास जो भी अल्टरनेटिव्स आ रहे हैं कि हम ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, ठीक है, हम ए ऑप्शन को चूज करते हैं, बी ऑप्शन को चूज करते हैं। ये क्या बताता है, ये होता है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है। अभी हम देखेंगे इसका डायग्राम भी, ठीक है। इट शोज द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज, दो कमोडिटी का अलग अलग कॉम्बिनेशन बताता है, ठीक है, कि भाई मैं राइस ज्यादा प्रोड्यूस करूं या मैं व्हीट ज्यादा प्रोड्यूस करूं, ठीक है, मैं पेन ज्यादा बनाऊं या फिर पेंसिल ज्यादा बनाऊं, ठीक है, मैं कॉपी ज्यादा बनाऊं या फिर मैं बुक ज्यादा बनाऊं, ठीक है। तो इन दोनों में कॉम्बिनेशंस बताता है, ठीक है, अलग अलग कॉम्बिनेशंस कि अगर आप राइस ज्यादा प्रोड्यूस करो तो व्हीट को कम करना होगा, क्योंकि आपके पास क्या है, रिसोर्स सेम है, ठीक है। आपके पास मान लो आपके मम्मी ने बोला कि लो 10,000 रुपया लो, 1,000 रुपया लो, ठीक है, और जाओ मार्केट से क्या करके लाना, मार्केट से चावल भी ले आना और गेहूं भी ले आना। अब आप अगर चावल का क्वांटिटी बढ़ाओगे तो गेहूं घटाना होगा, ठीक है, गेहूं बढ़ाओगे तो चावल घटाना होगा, ठीक है। बस यही चीज क्या होता है, पीपीसी हमें दिखाते रहता है, ठीक है, ठीक है। इट कैन बी यूजिंग, ठीक है, और टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दैट कैन बी यूज्ड, दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग अ गिवन रिसोर्स, ठीक है, यूजिंग गिवन रिसोर्स, ठीक है। ओके, व्हेन दिस पीपीसी इज सेट इन ग्राफ्ट, जब इसको हम लोग ग्राफ कर देते हैं, मतलब जब हम इसे ग्राफ पे बनाते हैं, इस तरह से करके जब हम बना देते हैं, ठीक है, कि ये ऐसा जा रहा है, ये ऐसा जा रहा है, तो इस केस में इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पीपीसी, ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। कर्व क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, इस तरह से कर्व बनाया, ठीक है, पॉसिबिलिटी कर्व बना दिया, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं। ना फ्रंटियर क्यों कहते हैं, बिकॉज ये क्या होता है, एक बाउंड्री बता देता है कि आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते हो, इससे पीछे नहीं बढ़ सकते हो, ठीक है। जो अभी मैं जैसे मान लो यहाँ पे बना दिया, ये पॉइंट है हमारा, तो आप इससे इधर नहीं जा सकते, आप इससे इधर भी नहीं जा सकते हो, ये बताता है हमें, ठीक है। सो दूसरा और यहाँ पे एक और बात दिखाया गया है, सिंस दिस देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट बाउंड्री, ठीक है, लिमिट मतलब बाउंड्री टू अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस, ठीक है ना, विथ फुल एफिशिएंट यूज ऑफ इट्स अवेलेबल रिसोर्सेज एंड गिवन टेक्नोलॉजी, सो इट इज कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं, क्योंकि आपके पास जितना भी क्षमता है, आपके पास जितना भी रिसोर्सेज है, जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है, उन सभी का आपने यूज करके मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप यही प्रोड्यूस कर सकते हो एक प्रोडक्ट का, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं इसे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। फ्रंटियर मींस बाउंड्री, ठीक है, बियॉन्ड दैट बाउंड्री वी कैन नॉट प्रोड्यूस अ थिंग और गुड्स और कमोडिटी, ठीक है। तो इसे मैं एक बार यहां से साफ कर देता हूं, ठीक है, यहां तक, ओके ओके। अब आते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, पीपीसी के बारे में। ये देखो, ये क्या है, पीपीसी हमें बना हुआ मिल रहा है, ठीक है। इसे हम देख रहे हैं, ये हमारा मान लो ये हमारा एक्स है और ये हमारा क्या है, वाई है, ठीक है, एक्स वाई है। अब मान लो ये एक्स जो था ना, ये दिखा क्या रहा था, ये राइस का बारे में बता रहा था, और इधर जो था ना बटर के बारे में। अब बटर को व्हीट भी पकड़ सकते हो, गेहूं भी पकड़ सकते हो, ठीक है, कुछ भी, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ पर एक जो कर्व बन रहा है, ये जो पॉइंट है, पॉइंट ए हमें क्या दिखा रहा है, पॉइंट ए हमें दिखा रहा है 15 हमारा क्या है, बटर है। मान लो 15 हम किलो क्या ले सकते हैं, बटर ले सकते हैं। लेकिन वहां पर क्या करना होगा, राइस हमें 0 प्रोड्यूस करना होगा। मतलब अगर हम बटर 15 अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं, बटर अगर हम 15 केजी प्रोड्यूस कर रहे हैं मान लो, तो राइस हमें कितना प्रोड्यूस करना होगा। चलो इस बटर को हटा ही देते हैं, इसे मैं क्या करता हूँ, इसे व्हीट कर देता हूँ, ठीक है, समझने में अच्छा होगा। तो गेहूं अगर मैं मान लो 15 किलो बनाऊं, खरीदूं, प्रोड्यूस करूं, तो मुझे क्या करना होगा, राइस, जैसे मान लो ये मेरा क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में पढ़ने थे, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो ये मान लो मेरा क्या है, लैंड है, ठीक है। अब इस लैंड में तो मेरा लिमिटेड है, ठीक है, मेरा क्या है, लिमिटेड है, अवेलेबल रिसोर्स मैक्सिमम यही है। इसमें अगर मैं मान लो बटर अगर उगाता हूँ एकदम, ठीक है, मैं गेहूं बिल्कुल नहीं, राइस बिल्कुल नहीं उगाऊंगा, मैं पूरा गेहूं ही उगाऊंगा, तो मैं 15 किलो मान लो गेहूं उगा सकता हूँ, बट राइस मेरा क्या रहेगा, इस बार 0 रहेगा। मान लो मैं क्या करता हूं, मैं ना व्हीट जो है ना, मैं अगर 14 किलो उगाने का ट्राई करता हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं 1 किलो क्या कर लूंगा, मैं राइस उगाने का बन सकता है, ठीक है। मतलब 14 भाग में मेरा क्या होगा, गेहूं होगा, और छोटा हुआ बचा हुआ भाग में क्या होगा, मेरा राइस बन सकता है। मान लो इस बार मैं व्हीट जो है मैं 12 केजी बनाता हूं, ठीक है, बट मेरा क्या होगा, इस बार गेहूं जो है 2 केजी ही बन पाएगा एज पर ग्राफ के हिसाब से, ठीक है। मान लो यहाँ पर अगर मैं 9 किलो गेहूं बनाता हूं, तो मेरा जो व्हीट होगा, राइस जो होगा वो क्या होगा, वो मेरा होगा 3 केजी, ठीक है। मान लो ये अगर मेरा 5 केजी अगर मैं व्हीट बना लूं, तो राइस मेरा होगा, वो कितना होगा, 4 केजी होगा, ठीक है। सो दीज आर द सम कॉम्बिनेशंस, ये सब हमारे पास क्या है, सम कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है। इन कॉम्बिनेशंस को देखकर इसमें मोस्ट प्रॉफिटेबल जो होगा वो हम ट्राई करेंगे, मोस्ट प्रॉफिटेबल, ठीक है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहां पर एक और बात आता है कि ये लिमिट होता है, अगर इससे ज्यादा हो तो क्या होगा, इससे अगर कम हो, पीपीसी अगर नीचे आ जाए तो क्या होगा, ये हम पढ़ेंगे आगे जब हम शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो इसे हम अभी ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, मिटाते नहीं इसे, ठीक है। नाउ एजम्पशंस, इस पीपीसी का एजम्पशंस क्या क्या था, ठीक है, जो हम बात कर रहे थे, तो आपको अभी आइडिया लगा होगा। सर लैंड जो था ना फिक्स्ड था,
मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, फिक्स है। अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा घटेगा तो फिर वहां पर पीपीसी में चेंज आ जाएगा, ठीक है। सो लैंड, लेबर, कैपिटल सब क्या था मेरा, फिक्स था, उसमें हमने कोई चेंज नहीं किया, तब ये पीपीसी काम कर रहा है, ठीक है। नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी से हमने गेहूं उगाया, मान लो खुद से काम किया, तो हम चावल भी खुद से ही करेंगे, ठीक है। ऐसा ना हो कि मशीन बदल दिया, ठीक है। दूसरा है शॉर्ट रन बेस्ड, ये हमेशा क्या होता है, शॉर्ट रन होता है, ठीक है, लॉन्ग रन के लिए नहीं होता है, ठीक है। लॉन्ग रन मतलब लंबे समय वाले में ये काम नहीं करता है, ठीक है। और लास्ट है प्रोडक्शन ऑफ टू गुड फैक्टर्स, टू गुड्स, ठीक है, टू गुड्स, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूजेबल इन प्लेस ऑफ वन अनदर। देखो मतलब बेसिकली क्या है, सब्सटीट्यूशन ऑफ एफओपी, ठीक है, सब्सटीट्यूशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है ना, एक सामान को हटाकर हम दूसरे को यूज कर रहे थे, ठीक है, एक को हटाकर दूसरे को हम यूज कर रहे हैं, ये सब क्या है, हमारा प्रोडक्शन है। मतलब क्या है इसका क्या है, एजम्पशन है, ठीक है। मान लो हम एक को बढ़ा रहे थे, दूसरे को घटा रहे थे, ठीक है, ये वाला बात कहा गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा। नाउ इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक आपको यहीं से दिख जाएगा। पहला देखो डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये जो होता है क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। डाउनवर्ड स्लोपिंग मतलब क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हो, ये जो है ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है। नाउ दूसरा अपवर्ड कैसा होता है, अच्छा दूसरा क्या है हमारे पास में, इसका मतलब क्या हुआ, इट इंप्लाइज दैट टू प्रोड्यूस मोर गुड्स, ठीक है, ऑफ वन कमोडिटी, यूनिट्स ऑफ अनदर कम्युनिटी मस्ट बी सेक्रीफाइस्ड। अगर मान लो एक कम्युनिटी हमें अगर बढ़ाना है, जैसे मान लो यहाँ पर देख सकते हो, एक को हम अगर बढ़ाते जा रहे हैं तो दूसरा क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। मतलब कि क्या हो गया, घटते रहेगा, एक जरूर घटेगा, एक बढ़ेगा तो ये जरूर क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो ये क्या हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग में जा रहा है, ठीक है। अच्छा एक और कर्व बनता है, आपको पता होगा, अगर इकोनॉमिक्स की हो तो इस तरह का कर्व होता है, ठीक है, सॉरी इस तरह का। तो ये क्या होता है ना, ये अपवर्ड जाता है, ठीक है, ये एक भी बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, एक भी बढ़ रहा है मतलब एक्स भी बढ़ रहा होगा दूसरा। ओके नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास में, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स तो ऑपोजिट है, ये हो गया डाउनवर्ड स्लोपिंग। दूसरा क्या हमारे पास में, कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। आप देखो ओरिजिन के पॉइंट से क्या है, ये कॉनकेव है, क्या है ये, यहाँ पर देखो कहाँ गया, ओ पीछे रह गया, सॉरी यहीं पे हम देख सकते थे, ठीक है, हमने ऐसा कर बनाया तो ये क्या है, ये कॉनकेव है, ठीक है ना। आपने पढ़ा था कॉनकेव लेंस, याद होगा इस टाइप का, ठीक है ना। तो ये क्या हमारा, ये कॉनकेव है, ठीक है, कॉनकेव है ना, कॉनकेव लेंस पढ़ा था ना, याद होगा ना, इस तरह से करते थे हम 10 9 10 में, है ना। तो ये क्या है, कॉनकेव है, हाँ। तो इस कॉनकेव का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, इफ द पीपीसी इज कॉनकेव टू द ओरिजिन, इट शोज दैट द ऑपरेशन ऑफ द लॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने किया था पहले, तो उसी को ये भी दर्शाता है, दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में, देखो मेरा जो लैपटॉप का बैटरी डाउन हो रहा है तो इसलिए मुझे जल्दी खत्म करना होगा। पीपीसी का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का सेंट्रल प्रॉब्लम से क्या रिश्ता है, देखो पहला हमने पढ़ा था ना, व्हाट टू प्रोड्यूस इन व्हाट क्वांटिटी। तो देखो आप जब इस जो आप पढ़ रहे थे, ये जो आप देख रहे थे, तो यहाँ पे इस किसान को देखना पड़ा, हम क्या बनाए, क्या प्रोड्यूस करें और कितने क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें, ठीक है, ये आपको देखना पड़ा, ठीक है। तो इसका आपका जो है एक सॉल्यूशन बन रहा है, एक रिश्ता दिखा रहा है। तो इफ द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, अगर रिसोर्सेज क्या लिमिटेड है, इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ वन गुड ओनली बी पॉसिबल इफ देयर इज डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ अनदर गुड। प्रॉब्लम ऑफ फुल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो हमें ये भी चीज दिखा देता है कौन, पीपीसी। कैसे दिखाता है, इन शॉर्ट रन एनी पॉइंट बिलो पीपीसी, पीपीसी से नीचे अगर कोई भी पॉइंट हो, मान लो ये पीपीसी था हमारा और इससे बिलो अगर इससे नीचे अगर कोई अगर पॉइंट बन रहा है, ठीक है, तो हमें क्या दिखाता है, इंडिकेट्स द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये दर्शाता है कि हमें क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। एंड इनएफिशिएंसी इन इकोनॉमी, और इकोनॉमी जो है वो एफिशिएंट नहीं है अपने लेबर्स को काम देने के लिए, ठीक है। वेयर एज एनी पॉइंट अबव पीपीसी, अगर पीपीसी के बाहर की हम बात करें तो ये क्या दिखाता है कि भाई यहाँ पर स्कैरसिटी का प्रॉब्लम चल रहा है, मतलब कि रॉ मटेरियल शायद उतना नहीं है जितना हमें चाहिए होगा, ठीक है। तो ये हमें दिखाता है, ठीक है, ये दिखाता है, मैं ये बोल रहा हूँ, शिफ्ट नहीं कर रहा है, क्या है, दिखाता है, ठीक है, याद रखना, आगे जाके शिफ्टिंग का बात आएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होने के लिए इसका मतलब क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ तभी हो सकता है जब क्या होगा, उसका रिसोर्सेज क्या होंगे, बढ़ेंगे, ठीक है। सो इन इकोनॉमीज, इफ द इकोनॉमीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गुड्स इंक्रीजेज, अगर मान लो सामान बनाने का जो क्षमता है वो अगर बढ़ जाए, ठीक है, देन पीपीसी शिफ्ट आउटवर्ड, तो क्या होता है, पीपीसी क्या हो जाएगा, आगे की तरफ बढ़ जाएगा। ये जो पीपीसी यहाँ था ना, ये कहाँ चलाएगा, यहाँ पे चलाएगा, ठीक है, इस लाइन पे बन जाएगा, ठीक है, शिफ्ट हो जाएगा अपने आप को इधर की तरफ, क्या कर लेगा, शिफ्ट कर लेगा, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी विच इनेबल द इकोनॉमी टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी, ठीक है। बहुत ही इजी है, कोई इसमें बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए हो पीपीसी का तो ये जो बात है आपको टोटली क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में है शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी, लास्ट पॉइंट है, शिफ्ट कैसे करता है। सो ये रहा एक पीपीसी हम बना लेते हैं और ये शिफ्ट कैसे करेगा देखेंगे, ठीक है। तो देखो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट रिसोर्सेज रिमेन अनचेंज, मतलब ये फिक्स्ड होता है, रिसोर्सेज क्या है, फिक्स है। अगर मान लो रिसोर्सेज चेंज हो जाए, अगर मान लो लैंड बढ़ जाए तो प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। तो जो हमने वहाँ पर एग्जाम्पल लिया था ना, यहाँ पर हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया था, कहाँ गया, ये वाला, ठीक है। तो अगर मान लो मेरे पास जो लैंड था पहले वो कितना था, वो था 1 कट्ठा, ठीक है, ये 1 कट्ठा से बढ़ के अभी कितना हो गया, 2 कट्ठा हो गया मेरा।
तो अब हम इस 15 के जगह पे 30 बना सकते हैं, ठीक है, 14 के जगह पे 28 बना सकते हैं और 1 के जगह पे 2 बना सकते हैं। ये क्या हो गया, एक कर्व जो होगा ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा और आगे चला आएगा। सॉरी, कैसा लाइन बन गया भाई, ये कुछ इस तरह का कर्व बन जाएगा ना, इस तरह का कर्व बन रहा है, ठीक है, मतलब कर्व आगे की तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है। वहीं पर अगर यही कर्व अगर अंदर की तरफ हो जाए, शिफ्ट हो जाए, तो क्या बताएगा, तो ये बताएगा कि भाई आपका रिसोर्स घट गया ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी रीजन के कारण, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस का आंसर इसी के अंदर है, अगर अच्छी तरह से आप पढ़ लोगे तो, ठीक है। मैं जो नोट्स दिया, मैंने जो बताया, इसको 2 बार 3 बार देख जाओ, इकोनॉमिक्स इतना तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और एक और बात बता दूं, ठीक है, कि आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों का जो वीडियो है अगर अच्छा इसका रिस्पॉन्स नहीं आता है तो इतना मेहनत मुझसे नहीं होगा भाई, ठीक है। तो आपका रिस्पॉन्स अच्छा आना पड़ेगा, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होता है तो मैं जितना भी कर रहा हूँ, ठीक है, शायद फ्यूचर में उतना ना कर पाऊँ, ठीक है। मैंने तो सोचा था कि इकोनॉमिक्स को आपको ट्यूशन ही ना लेने दूं, मगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर नहीं हो सकता है, ठीक है। नाउ पीपीसी, तो क्या दूसरा क्या बोला गया, इफ देयर इज ग्रोथ ऑफ रिसोर्स, अगर मान लो रिसोर्स क्या हो जाए, बढ़ जाए, जो मैंने बताया, दिस एजम्पशन विल बी ब्रोकन, ये एजम्पशन क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, एंड एग्जिस्टिंग पीपीसी विल नॉट बी वैलिड, और जो एग्जिस्टिंग पीपीसी है, जो ऑलरेडी जो पीपीसी चल रहा है वो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, तो आगे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। सो विच शोज दैट, तो इसका मतलब क्या होगा, जो पीपीसी होगा ना, द न्यू पीपीसी विल शिफ्ट राइटवर्ड, देखो राइट की तरफ बढ़ जाएगा, किस तरफ बढ़ जाएगा, राइट की तरफ बढ़ जा रहा है, ठीक है। राइटवर्ड जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा, मतलब आउटवर्ड, राइटवर्ड मतलब क्या हो गया, आउटवर्ड, बाहर की तरफ बढ़ जाएगा, विच शोज दैट देयर इज डिस्कवरी ऑफ न्यू रिसोर्स, नया लैंड हो गया, ठीक है, इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ लेबर, लेबर बढ़ गया होगा, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू एंड बेटर टेक्नोलॉजी, या फिर टेक्नोलॉजी क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। अगर यही पीपीसी डाउनवर्ड चला जाए तो क्या होगा, दिस पीपीसी कैन ऑल्सो शिफ्ट इनवर्ड, लेफ्ट की तरफ भी बढ़ सकता है, इधर की तरफ भी बढ़ सकता है। अगर इधर की तरफ बढ़ेगा तो क्या होगा, इफ द रिसोर्सेज आर डिक्रीजेस, ये कब होगा, ये कब होता है, जब रिसोर्स क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। द रीजन बिहाइंड दिस कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो फॉल इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन घट गया, अब रिसोर्सेज क्या है भाई, लेबर भी तो एक रिसोर्स है, अगर वही नहीं है तो, ठीक है। दूसरा, डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल स्टॉक बाय नेचुरल कैलेमिटीज, हाँ, जमीन खराब हो गया, बाढ़ आया, बाढ़ रुक गया, बाढ़ में पानी में पूरा खेत बर्बाद हो गया, ठीक है, फैक्ट्री बंद हो गया, फैक्ट्री के ऊपर मान लो लाइटनिंग हो गया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, वार हो गया, ठीक है, फैक्ट्री ब्लास्ट हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा कोई भी चीज़ हो ना, तो कैपिटल स्टॉक अगर मान लो लॉस हो जाता है हमारा, तो उस समय क्या होगा, पीपीसी डाउनवर्ड की तरफ आ जाता है, ठीक है। सो इस वीडियो में हमने क्या क्या देख लिया, ठीक है। चलो थोड़ा सा यहाँ पे मैं अपना ही बता दूँ, ठीक है। देख रहे थे वीडियो आप कहाँ पे, यूट्यूब ज्ञान विजडम पे, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब तो करना भूलना मत, पहले बार तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है। शेयर कर दो अपने कम से कम 5 से 10 दोस्तों के साथ, शेयर करो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है। और उसके बाद में चाहो तो आप हमारे 12 का एक जो ग्रुप है उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं कॉमर्स के लिए और मतलब अपने वीडियोस के बारे में बताते रहता हूँ, आप लोग से कुछ राय भी लेते रहता हूँ, ठीक है। आप अगर चाहो तो ग्रामर का नोट्स ले सकते हो, ठीक है, नंबर ये रहा, ठीक है। आप अगर चाहो तो अकाउंटेंसी ग्रामर का फुल कोर्स ले सकते हो, ठीक है। ग्रामर का फुल कोर्स मीन्स आपका वहाँ पे भी टेंस और कंडीशनल आया हुआ है। कितने लोग चाहते हैं कि नरेशन का कोर्स भी आना चाहिए, नीचे कमेंट करना, नरेशन का भी कोर्स आने वाला है, ठीक है। और अकाउंटेंसी का नोट्स अवेलेबल है, चाहो तो आप वो भी ले सकते हो, ठीक है। चलो थोड़ा सा ऊपर चले आते हैं, क्या क्या हमने आज के वीडियो में देख लिया वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आपके लिए जरूरी है क्या क्या हमने पहले डिस्कस कर लिया है, एक बार रिवीजन हो जाएगा शॉर्ट में, ठीक है। चलो सबसे पहले हमने क्या देखा था, सबसे पहले हमने देखा था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। हमने बताया कि सर बेस्ट जो होता है ना, बेस्ट अल्टरनेटिव, उसको चूज करना क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, सिंपल सी बात, ठीक है। अगर रिसोर्स हमारा सेम हो, सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्स को यूज करके हम जो बेस्ट अल्टरनेटिव हो उसे चूज कर ले, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। दूसरा मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, सर एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो टोटल कॉस्ट में चेंज आने वाला है ना, उसे हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट, हम क्या कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। फिर हमने देखा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, सर वही चीज जो एक प्रोडक्ट बनाने के लिए अगर मान लो दूसरे गुड्स को सेक्रीफाइस करना पड़े, ठीक है, हाँ, एक प्रोडक्ट ज़्यादा बनाने के लिए हम दूसरे चीज को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्स को मेंटेन करते हुए, तो वो क्या है हमारा, वो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है। और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से सर जन्म किसका हो जाता है, पीपीसी का हो जाता है, किसका होता है, पीपीसी का हो जाता है, ठीक है। तो पीपीसी के अंदर हमने पढ़ लिया क्या चीज कि सर पीपीसी जो है ना वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में बताता है हमें, ये जो है पॉल से एमिल्सन ने हमें बताया था इसके बारे में, ठीक है, प्रोपाउंड किया था। देन पीपीसी क्या है, ये हमें वेरियस अल्टरनेटिव्स का कॉम्बिनेशंस दिखाता है, ठीक है, कि दो प्रोडक्ट को आप किस तरह से आप यूज कर सकते हो, 2 4 4 2 2 6 6 2 1 5, इस तरह से अलग अलग हमें क्या बताता है, कॉम्बिनेशन बताता है कि आप ये एक ले लो, ये 2 ले लो, ये 4 ले लो, ये 2 ले लो, इस तरह से हमें बताता है, ठीक है। देन हमने और क्या देखा था कि सर पीपीसी को ना पीपीसी क्यों कहते हैं, क्योंकि जब एक ग्राफ कर दिया जाता है ना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो होते हैं, जब इसके हम लोग एक ग्राफ में बनाते हैं तो क्या बन जाता है, पीपीसी कर्व बन जाता है, ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी एक कर्व बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पर इसे हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, फ्रंटियर भी कहते हैं। फ्रंटियर क्यों कहते हैं, बिकॉज एक बाउंड्री तय कर देता है, इस बाउंड्री के ऊपर या बाउंड्री के नीचे और नहीं हो सकता है अगर मैक्सिमम यूज किया जाए तो, ठीक है।
फुल एम्प्लॉयमेंट में अगर यूज़ किया जाए तो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमने देखा था ये एग्जाम्पल जो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, चलो ठीक है। उसके बाद में हमने कुछ एजम्पशंस देख लिए थे। अच्छा मैं एक बार पहले चार्जर लगा देता हूँ। ओके चलो, हमारा लैपटॉप चार्ज में लग गया है, नहीं तो क्या हो जाएगा, बंद होने का कोई ठीक नहीं था इसका, ठीक है। ओके सो उसके बाद हमने क्या देख लिया था सर, फिक्स्ड कॉस्ट, इसका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है सर, हमारा तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है। यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर क्या होगा, फिक्स्ड होगा। दूसरा क्या होगा, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, हम टेक्नोलॉजी को बदलेंगे नहीं, शॉर्ट रन बेस्ड रहेगा ये। और क्या होगा, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए दूसरे प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, घटाएंगे, एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को घटाएंगे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है सर, डाउनवर्ड होता है। दूसरा हमने क्या देखा था कि सर क्या होता है, कॉनकेव होता है, ठीक है। और डाउनवर्ड क्या बताता है कि वही बात कि भाई अगर आप एक सामान को बनाते हो तो दूसरे सामान को कम करना होगा। दूसरा हमें क्या बताता है कि ये इंक्रीज मार्जिनल कॉस्ट अपॉर्चुनिटी का हमें बताता है, ठीक है। दूसरा हमने इसका प्रोडक्शन, इसके प्रॉब्लम के बारे में पढ़ लिया था, क्या बनाना है, ठीक है। फुल एफिशिएंसी यूटिलाइजेशन कैसे होगा, कब होगा, उसका क्या प्रॉब्लम बनने वाला है। और प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, जो हमें पीपीसी बताता है, ठीक है। शिफ्ट कब होता है सर, शिफ्ट दो ही केस में हो सकता है, या तो ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ कब शिफ्ट होगा, जब हमारा क्या होता है, अगर मान लो रिसोर्स बढ़ जाए, रिसोर्स बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। रिसोर्स घट जाए तो क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने सारा बात कर लिया, ठीक है। आपको कोई भी डाउट क्वेश्चन बनता है तो नीचे जरूर बोलना, ठीक है। चलो थैंक यू, बाय बाय। अच्छा कितने लोगों को लगता है कि इकोनॉमिक्स के वीडियो से उनका हेल्प हो रहा है, ठीक है, और वो कुछ बिट अमाउंट, ठीक है, पे कर सकते हैं, ठीक है, तो आप बताना, ठीक है। क्योंकि बिकॉज वी नीड मनी टू डू आवर वर्क, नो यू नो, इकोनॉमिक एक्टिविटी समझते हो ना। तो अभी तो फ्री में मिल रहा है, बट मेरा अभी क्या होने वाला है, मेरा शिफ्ट सुन लो, ठीक है आप लोग, मेरा शिफ्ट जो है चेंज होने वाला है। अभी तक जो है हम थे थोड़ा फ्री, तो हमने जो समय मिला यूट्यूब को दिया, ठीक है, आप लोगों को दिया। अब हमारा शिफ्ट कुछ ऐसा होने वाला है, मॉर्निंग में मेरा 2 बैच चलता है, ठीक है। देन मेरा स्कूल स्कूल हमारा स्टार्ट होगा जहाँ पे हम जॉब कर रहे हैं, ठीक है। देन मेरा कॉलेज का भी रहेगा क्लास, ठीक है। देन मेरा इवनिंग में जो है 3-4 से लेकर फिर मेरा 7 तक क्लास रहेगा, ठीक है। उसके बाद में 8 के बाद जो है मेरे पास समय, मैं खुद थका हुआ रहूँगा तो मैं शायद क्लास दे पाऊँ नहीं दे पाऊँ, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट अगर मेरे ऊपर एक आपका अगर अफेक्शन बना रहा, ठीक है, सपोर्ट आपका मिलता रहा, तो मैं कहीं से करके थोड़ा सा तो टाइम निकाल ही लूँगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स तो सभी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, इंग्लिश जो भी हो, तो आप चाहो तो थोड़ा सा कंट्रीब्यूट अपने तरफ से भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने सोचा था कि वो ज्वाइन वाला आ जाएगा तो कुछ हेल्प मिल जाएगा शायद, बट देखो कहीं ना कहीं तो आप पढ़ते तो आप फी देते हो ना, बस वही थोड़ा समझ लेना। चलो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। नीचे कमेंट जरूर करना, ठीक है। मेरे व्हाट्सएप पे आप जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप पे आप मुझसे चैट कर सकते हो इसके बारे में, ठीक है। चलो, इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ठीक है। और ऐड जो आता है उससे कोई बहुत ज़्यादा इनकम नहीं होता है, ठीक है, मुझे भी पता चला है, ठीक है। मैंने पहले सोचा था कि अच्छा खासा होता है, नहीं अच्छा खासा नहीं तब होता है जब मान लो एक वीडियो पे लाख लाख व्यूज़ जाए, ठीक है। और लाख लाख व्यूज़ जो है हमारे वीडियो पे पता नहीं कब जाने वाला है, ठीक है। तो आप लोग का सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। चलो, काम अगर आ रहा है क्लास तो सपोर्ट करना, काम नहीं आ रहा तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं उतना ये नहीं हूँ, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।